जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की 14 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 1500 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100। ठीक है, तो मूलधन हो जाएगा 1500, दर हो जाएगी 5%, समय हो जाएगा 3 साल अपॉन 100। तो इसे काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 पंजे 15, 15 में 225। ठीक है, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के LCM और HCF का गुणनफल 48 है, दो संख्याओं का अंतर 13 है, संख्याएं ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं। इसकी कंडीशन देखो, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 13 है, वो ऑप्शन देखो इसके अंतर 13 है, 9-22 का अंतर 13 है, 6-19 का भी अंतर 13 है, 13-16 का भी अंतर 13 है, 10 और 23, यानी कि ये वाली कंडीशन सब में फॉलो हो रही है। ठीक है, अब अगली कंडीशन है कि दो संख्याओं के LCM और HCF का गुणनफल 48 है, इनका गुणनफल 48 होना चाहिए। 9 और 22 का है, नहीं है। 6 और 19 का भी 48 नहीं है। 3 और 16 का है, 10-23 का नहीं है। तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और उसका व्यास 8 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात करो। अब शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, ये होता है शंकु के आयतन का फार्मूला। अब इसमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर और उसका व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब व्यास जब 8 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी आधी, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा 22/7 और त्रिज्या हो जाएगी 4 × 4। अब देखो, जब इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी हमें तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि L की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। अब हाइट निकालने के लिए ये ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5 की। ठीक है, वरना आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, तो मैं इसे डायरेक्ट रखता हूँ 3। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा। अब 4 चौक ये 16 हो जाएंगे। ठीक है, 7 तियाँ 21 हो जाएंगे। अप्रॉक्स में काटेंगे, 16 तियाँ 48। अब जो भी ऑप्शन 48 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा वही इसका आंसर है, तो यही है इसका 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 रुपये हो जाती है, उसकी मूल आय क्या थी? 15% की कमी के बाद यानी कि 85% की वैल्यू दे रखी है इसमें, 212,500, तो 100% की निकालेंगे मूल आय पूछिए तो। 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 17 एकम 17, 4 बचे, 17 दूनी 34, 8 बचे, 17 पंजे 85। ठीक है, अब 125 की गुणा 2 से कर दो तो 250 आ जाएगा, यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, एक डिब्बे को 4650 रुपये में 350 रुपये की हानि पर बेचा जाता है, तो हानि परसेंट ज्ञात करो। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझो, अगर आप किसी दुकानदार के पास एक डिब्बा लेने गए, ठीक है, उसने 4650 रुपये में आपको डब्बा दिया, लेकिन उसे 350 रुपये की हानि भी हो गई है, तो मतलब उसे डब्बा, दुकानदार को डब्बा कितने रुपये का पड़ा होगा? तो 4650 रुपये में 350 जोड़ेंगे, तभी तो पता लगेगा उसका क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 5 5 10 का 0, 4603 49 1, यानी कि दुकानदार का क्रय मूल्य है 5000। हमसे हानि परसेंट पूछिए, तो 350 की हानि और 5000 पर, तो 100 पर कितनी? 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो 0, 5 7 35, 7%। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों के औसत अंक 70 हैं और शेष 30 छात्रों के औसत अंक 80 हैं। पूरी कक्षा के औसत अंक याद करो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। देखो, पूरी कक्षा का औसत 50 है और 20 के दे हैं 70, ठीक है, और 30 के 80 दे रखे हैं। ठीक है, तो ये 50 हो गए टोटल, तो इनको काट दो 0 से 0। ठीक है, अब 70 दूनी 140, ठीक है, और 80 तियाँ 200, इनको जोड़ लो, 0 4 4 8, 380 आ जाएगा। 380 इसकी भाग कर दो टोटल से 5 से, 5 7 35, 3 बचा, 5 6 30, 76 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये चुकाने के लिए सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई धनराशि याद करो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए कैसे करेंगे इसे। 5% क्या रखी दर दे रखी है। ठीक है, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 से 21 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष भी 20 से 21। ठीक है, ये 2 वर्षों का हो गया। ठीक है, अब क्या होगा इसका? इसमें देखा है दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये, यानी दूसरे वर्ष के अंत में ही तो है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 4410। इसे काटेंगे, 21 दूनी 42, 2 बचा, 21 एकम 21, यानी कि 210 गुना, इसका 210 गुना करेंगे तो ये 4200 हो जाएगा। ठीक है,
4200 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये, अब पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये, ठीक है। तो ये पहले वर्ष के अंत में और ये दूसरे वर्ष के प्रारंभ में ये टोटल मिश्रधन हो जाएगा 8400 जोड़ेंगे इनको, ठीक है, 4200 को, तो ये हो जाएगा 8400, ठीक है। तो रेशियो में कितना दे रखा है, ये 21% दे रखा है, तो ये 21 की वैल्यू है और हमें निकालना क्या है, हमें धनराशि निकालनी है, यानी 20 की वैल्यू पूछी है, तो 20 की वैल्यू निकालें। 21 चौक 84, 400 गुणा 2, 20, यानी कि 8000। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित दूरी को तय करने में समय को 80% कम करने के लिए एक महिला को अपनी कार की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 80/100 लिखेंगे, ठीक है। इसे काटेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी कि 5 से 4 की कमी करनी है, 1 की कमी करनी है, किसमें, समय में, ये इसका समय है। और जब दूरी निश्चित है तो चाल इसकी अपोजिट हो जाएगी, तो चाल हो जाएगी 1 से 5, ठीक है। अब कितने की वृद्धि करनी पड़ रही है, 4 की वृद्धि, कितने पर, 1 पर, इंटू 100, तो ये हो जाएगी 400%। अगला क्वेश्चन, ए बी सी क्रमशः एक के बाद एक काम करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अकेले काम को 10, 16, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। 3 चक्र ए बी सी काम करने के बाद ए और सी काम छोड़ देते हैं, बी अकेले शेष काम को पूरा करेगा, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए, ए बी और सी, ये 10 दिनों में, ये 16 दिनों में, ये 12 दिनों में, इसका एलसीएम लेंगे। देखो 12, 16 के एलसीएम तो 48 होता है, और 48 और 10 के एलसीएम निकाल लो इधर साइड से, 2 से काटो 24, 2 से काटो 5, अब 24 पंजे 120, दूनी 240, इसका एलसीएम आया 240, ठीक है। अब 10 से काटेंगे तो ये 24 बार में जाएगा, ये 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, यहाँ बचे 8, 80, 16 पंजे 80, ये 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, ये 20 आया। अब कह रहा है ये 3 चक्र, यानी कि 24, 15, 39 और 20, 59, अब 3 कर देते, तो 3 नेम 27 के 7, हासिल लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17, यानी कि 177, 240 में से 177 काम हो गया है, तो ढाई, यहाँ से 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ रह गए 23, 23 में 17 गए 6, यानी कि 63 काम बचा है टोटल। अब ए और सी तो काम छोड़ चुके हैं, तो बी अकेले से इस काम को कब तक करेगा पूरा। बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी है 15 है, तो इसे 15 से भाग दे देंगे, तो कटेगा, 3 से काटेंगे 21 बार और 3 से काटेंगे 5 बार, तो 5 चौक 20 और 1 21, यानी कि 4 सही 1/5 दिन में, ठीक है, पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का, फिर से, एक आइसक्रीम कोन का आयतन 128/3 पाई है और कोन की ऊंचाई कोन की त्रिज्या की दोगुनी है, कोन की तिर्यक ऊंचाई, ये वैसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम, इसमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है लेकिन, ठीक है। चलो करते हैं इसे भी। शंकु का आयतन का फार्मूला भी बताया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसमें क्वेश्चन बोला है शंकु का आयतन 128/3 पाई है, यानी कि ये आयतन इसका दे रखा है 128/3 पाई, तो पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई काटो पहले, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। अब बचा है, अब अगली कंडीशन दे रखी है इसमें कि कोन की ऊंचाई कोन की त्रिज्या की दुगनी है, यानी कि त्रिज्या की दुगनी क्या है, ऊंचाई है। अगर त्रिज्या इसकी आर है तो इसकी ऊंचाई 2r हो जाएगी, ठीक है। यही तो कह रहा है कि कोन की ऊंचाई कोन की त्रिज्या की दुगनी है, त्रिज्या हमने r मानी है, जब ऊंचाई दोगुनी है तो ऊंचाई 2r हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो रख देंगे इसको। तो ये बचा क्या है, आर स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या रखी है, अब एच की वैल्यू ये तो है 2r, तो ये 2r गुणा 2r बराबर 128, अब इसे 2 से काटेंगे 64 बार में जाएगा ये, ठीक है, आधा का। अब देखो r की पावर 3 हो जाएगी, ये हो जाएगी नहीं हो जाएगी, और ये बराबर में 64 है। अब इसे क्यूब रूट चढ़ाएंगे तो ये r बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, त्रिज्या हमारी कितनी निकल के आई है 4, तो r की वैल्यू 4 आई, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 4 गुणा 2 यानी कि 8, ठीक है। अब क्या पूछा है, तिर्यक ऊंचाई पूछी, यानी कर्ण की वैल्यू पूछोगे, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ये होता है, ये होती है तिर्यक ऊंचाई, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, वो निकल के आई थी हमारी 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 8 64 प्लस 4 चौक 16, 80, यानी कि √80, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है, सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम। अब इनमें देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मतलब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, दो संख्या कॉमन नहीं हो रही। 7 35, ये तो कट जाएगा, 7 पंजे 35, ये तो है, ठीक है, इसे काटेंगे, ये कट जाएगा, 7 से काट के देखो, 7 3 21, 7 एकम 7, 7 नेम 63, 2 बचे, ये भी कट रहा है 7 से, 32 और 62, ये 2 से कट रहा है, देखो कट रहा है 2 से, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए x बराबर 5 और y बराबर 8, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, यानी कि आरोही क्रम में बढ़ाना, बढ़ते क्रम में इसको लगाना है, ठीक है।
अब x बराबर 5, y बराबर 8 रख दो। x की वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6, और y की वैल्यू 8 है तो 8 घट जाएगा, 1 8 और 1 7, ठीक है। 2x यानी 2 पंजे 10, y की वैल्यू कितनी है 8, 8 दूनी 16, 16 में से 3 गए यानी कि 13। अगली क्या है y प्लस 1 यानी कि 8 और 1 9 अपॉन 2x माइनस 1, 2x यानी कि 10, 10 में से गया 9। अगला क्या है y प्लस 1 यानी कि 8 और 1 9, 3x माइनस वाई, 3 पंजे 15, 15 में से 8 गए 7। अब देखो इसे काटो, 9 से 9 कटेगा तो ये इसकी वैल्यू पूरी 1 आई, और ये 7 एकम 7, यहाँ 2 बचे, 0 लगाएंगे तो 7 दूनी 14, ये 1.2 आ रहा है समथिंग, ये बना रहा है। और इसे देखो काटेंगे 7 से चाहिए तो बहुत, ये 0 पॉइंट वैल्यू कुछ आएगी, इसकी वैल्यू भी 0 पॉइंट कुछ आएगी। हमसे पूछा है आरोही क्रम में लगाना, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। अब एक चीज़ देखो, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 पॉइंट है, ये भी 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 1.2 है, यानी कि इन दोनों का क्रम तो देखो 1 के बाद 1.2 ही आएगा। तो जो ऑप्शन तीसरा और चौथा सेम, मतलब बिल्कुल सेम है, तो ऑप्शन चेक करेंगे। y प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 किस ऑप्शन में है, y प्लस 1 2x माइनस 1, y प्लस 1 इसमें है, ठीक है, इसमें भी है। और ये y प्लस 1 3x माइनस वाई, y प्लस 1 3x माइनस वाई, ये भी है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता इसका, ठीक है। अब इन दोनों में कैसे चेक करेंगे, अब देखो 7 से 0 बढ़ाएंगे दोनों में, तो 7 अट्ठे 56, ये 0.8 आएगा, 13 सत्ते 91, ये 0.7 आएगा। तो सेकंड वाला पहले आएगा 2x अपॉन 2y माइनस 3, 2x अपॉन 2y माइनस 3, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 600 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। ए यदि ए की गति और बी की गति का अनुपात 2:1 है तो बी की गति क्या है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसका टाइम दे रखा है ए का और बी का, माना बी का टाइम है टी सेकंड, ठीक है। अब जब बी का टाइम हमने टी सेकंड माना, इसने कंडीशन क्या बोली है, ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली, यानी 5 सेकंड की 2 बढ़त और 20 सेकंड वो, तो ये हो जाएगा टी माइनस 20 माइनस 5, यानी कि टी माइनस 25 लिख लूँगे, ठीक है से, ये टी हो जाएगा। अब इसका क्या देखें, इसमें दूरी दे रखी है 600 मीटर, ठीक है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये टी माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लिखेंगे टी अपॉन टी माइनस 25 अपॉन 2:1, काट लेंगे इसे, टी बराबर हो जाएगा, ये त्रिशी गुणा करेंगे 2t माइनस, ये हो जाएगा 2t माइनस, इस तरीके से करेंगे, काटो 25 दूनी 50, तो ये घट जाएगा, t बराबर 50। टी की वैल्यू कितनी निकल के आई, टी की वैल्यू 50 निकल के आई है। अब हमसे बी की स्पीड पूछी है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर और टाइम 50 सेकंड निकल के आया, तो 12 सेकंड आ जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यदि एक बक्सा 350 की हानि पर 4650 में बेचा गया तो प्रतिशत हानि क्या है। 350 में बेचा गया है, ठीक है, एक बक्सा, और 4650 रुपये, मतलब 350 की हानि हुई और 4650 में बेचा गया है, तो हानि इसमें जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5000 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 1 जीरो से, ये हो जाएगा 7%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, ठीक है, होमवर्क में करके बताएंगे। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट देना और अपने साथियों को भी शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद।